अल्लाहु 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 अल्लाह सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे दरसे कुरान के अंदर दूसरा पारा की तफसीर और खुलासा आपको बतलाना है। सयक़ूलुस सुफ़हा दूसरा पारा के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला का जिक्र फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेकर गए तो आपने 16 महीनों तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके रुख करके नमाजों को अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्बी ताल्लुक बैतुल्लाह की तरफ था और वो मिल्लत इब्राहीमी पर चुके थे और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तामीर किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से अल्लाह के सामने फरमाइश नहीं करते थे। ये अदब हमें बतलाया, हुस्न अदब बतला दिया कि अल्लाह तबारक व तआला से आप सवाल नहीं कर रहे। क्यों? कि शायद अल्लाह चाहता हो कि बैतुल मक़दस ही किबला रहे, क्योंकि सारे अंबिया का किबला तकरीबन बैतुल मक़दस रहा बनी इसराइल के। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने ज़बान से फरमाइश नहीं की, बल्कि कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, अल्लाह फरमाते हैं आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठना ये हमें बता रहा था कि आप दिल से शिद्दत से चाहते हैं कि बैतुल्लाह किबला बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन है मदीना मुनव्वरा में, आपने 2 रवायात हैं, ज़ोहर की नमाज बाज़ में असर की नमाज, 2 रकत बैतुल्लाह मक़दस की तरफ रुख किया और फिर बैतुल्लाह की तरफ रुख फेर दिया। हालत नमाज में अल्लाह ने तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल फरमाया। अब इस पर मुनाफिकीन और यहूद तलमला उठे। अब अंदर से तो उन्हें बुग़्ज़ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का, और जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है वो मौके की तलाश में रहता है। तो उन्होंने एकदम कहना शुरू कर दिया, ये क्या 16 महीने हमारी नमाजें ज़ाया होगी, या हमारे जो उधर नमाजें पढ़ते रहे वो दुनिया से चले गए, उनकी इबादत का क्या होगा। अगर अल्लाह ने यही किबला बनाना था तो शुरू में ही कह देते अल्लाह तबारक व तआला। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकली आयात नाजिल फरमाई कि वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह की मशरिक भी है, मग़रिब भी है, शमाल भी है, जुनूब भी है, जहते तो अल्लाह की हैं। फ़अयनमा तुवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह तुम्हें मिलेगा। ये तो अल्लाह ने एक खाली तुम्हारे लिए रुख मुतअय्यन किया है, बाकी ये नहीं है कि कोई मशरिक या मगरिब शमाल या जुनूब को रुख करेगा तो वो रुख की वजह से ज्यादा इज्जत वाला बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला को यहां बयान फरमाया। उसके बाद अल्लाह ने अपनी मदद के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये रुकू के अंदर बताया कि अल्लाह की मदद हासिल करने के 2 तरीके हैं, एक इंसान नमाज, दूसरा सब्र। नमाज के जरिए मुर्दों को जिंदा करवा लेते थे। उम्मे साहिब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुर्दा जिंदा करा लिया। अनस फरमाते हैं बेटा मर गया उसका और हजूर के पास आई, हजूर अलैहिस्सलाम से कहा मैं कलमा पढ़ा तो थोड़े दिनों बाद मेरा बच्चा मर गया, लोग ताना देंगे। तो जाके फौरन नमाज पढ़ी और रोई इतना कि अल्लाह ने उसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया। सैयदना अनस फरमाते हैं हमारे साथ बैठ के उसने खाना भी खाया। अबू मुस्लिम खौलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्दा अपने गधे को जंगल में जो मर गया था 2 रकत पढ़ के जिंदा कराया। और सब्र, ये उम्मत मातम वाली नहीं है, नोहा करने वाली नहीं है, पीटने वाली नहीं है, मुर्दों पे पीटना नहीं है, फौत शुदगान के लिए मातम नहीं करना। हमारे नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया, वो हम में से नहीं जो अपने रुखसार पीटे, मातम करे, कपड़े फाड़े, वो मेरी उम्मत में से नहीं। और फिर अल्लाह ने फरमाया जब किसी फौत शुदा का सुनो तो फौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह हमें तरीका बता दिया, अल्लाह का था वापिस अल्लाह के पास चला गया। कोई भी नुकसान हो, सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चे थे हजूर के विसाल के वक़्त, लेकिन एक रवायत जो आपने नबी अलैहिस्सलाम से ली वो फरमाते हैं मेरे नाना फरमाया करते थे किसी का कोई भी नुकसान हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज का सदके का अजर इसको देंगे और जब ख्याल आएगा ये पड़ेगा उतना सदका करने का अजर मिलेगा।
फिर अल्लाह ने इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह कहा। चूंकि सफ़ा और मरवा पे दो बुत रखे हुए थे मुशरिकीन ने और उनको आकर पूछते थे। अब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सफ़ा मरवा पे हम ना चक्कर लगाएं। आपने कहा नहीं, ये शाइरिल्लाह है, यहाँ चक्कर लगाओ। अल्लाह ने हजरत हाजरा की अदा को क़यामत तक जिंदा कर दिया। फिर उससे अगले रकू में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हर चीज से ज्यादा अल्लाह उनको महबूब होता है। फिर अल्लाह ने आगे नेकी की अकसाम बताई। अब देखिए नेकी, हर बंदा कहता है मैं नेकी कर रहा हूं, मैं नेकी कर रहा हूं। आप उसमें यह चीज देखिए कि आपको एक बड़ी चीज मिलेगी। एक आयते बिर है, आयते बिर, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयत नाजिल की है इसके अंदर 16 अहकामात उलमा ने निकाले हैं इस आयते बिर से। इसमें अल्लाह ने बतलाया नेकी क्या है। तुम नेकी क्या समझते हो? नेकी खाली ये नहीं है कि इंसान जो है माल खर्च करे, खाली नेकी ये नहीं है कि इंसान जो है अपना चेहरा किबले की तरफ फेर ले, बल्कि अकायद भी ठीक होने चाहिए, नजरियात भी ठीक होने चाहिए, इंसान का अकीदा भी ठीक होना जरूरी है। इंसान ये नहीं कि खर्च कर रहा है, खाली ये देखना है कि खर्च जो कर रहा है माल वो कहाँ कर रहा है और जहां से हासिल किया है वो मुसर्रफ कैसा है। तो इसलिए अल्लाह ने उसको वहां आगे बयान फरमाया आयते बिर के अंदर। इस आयते बिर की बड़ी फजील जो है, इसकी खासियत है, आप इसको पढ़ें, आपको इंशाल्लाह इसकी तशरीह में मजीद चीजें मिलेंगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद आप देखिए कि आगे जो मुशरिकीन एक काम करते थे कि मुशरिकीन जो है हर चीज खा लेते थे। अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह ने कुछ चीजें हराम की, कुछ हलाल की, उनका यहाँ पे अल्लाह ने बयान फरमाया, वो यहाँ बता दिया। फिर आगे एक इस्लाम का निज़ाम अदल है। अब देखिए इस्लाम जो है वो किसास का दावा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अल्लाह ने तुम पर किसास फर्ज किया है। जैसे फर्ज नमाज है ऐसे किसास है, ये फर्ज कफाया है। अब यहाँ किसास फर्ज है, एक आदमी कत्ल करता है तो मकतूल के वरसा दावा करेंगे तो हुकूमत का काम है, अदालत का काम है कि इस कातिल को किसासन कत्ल किया जाए या दियत दिलवाई जाए। ये दो हुक्म है। अब ये इसमें अल्लाह ने कहा हयात है कि अल्लाह ताला ने जो है इसके अंदर हयात रखी है। ये जो किसास है इसके अंदर जिंदगी है। जब एक को किसास सन कत्ल किया जाएगा तो बाकी भी पीछे हट जाएंगे, फिर और मुआशरे में बदअमनी नहीं होगी। कत्ल आज आम हो चुका है, बंदा मारा और अदालतों में पैसा लगाया और आजाद हो गए। तो इसलिए हमारे मुल्क के अंदर जुर्म ज्यादा है। तो इसका उसके बाद अल्लाह ने फरमाया जो अहकामात नाजिल फरमाए वो रोजे की फर्जियत के हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज किया है और तुमसे पहलों पे भी फर्ज था, खाली तुम्हारा काम नहीं है। अल्लाह ने पहले उम्मतों को भी रोजा दिया, लेकिन तुम्हें रमजान दिया। अल्लाह ने अपना जाती महीना दिया और फिर एक महीने के रोजे क्यों रखने हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर दर्द पैदा हो, इखलास आए, तकवा आए, तुम्हें भूखों का एहसास हो, प्यासों का एहसास हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें कहता है कि उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बहुत सहूलतें दी। पिछली उम्मतों में जिमा बीवी से नहीं कर सकता था जब रात रोज़ों की रात भी आती, लेकिन इस उम्मत में अल्लाह ने जायज़ करार दे दिया कि आप रात को अपनी ज़ौजा से मिल सकते हैं, लेकिन एतकाफ़ की हालत में नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सहरी खाने का हुक्म दिया और ये बरकत की दुआ दी। इफ्तार वालों के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। तो ये ख़ास अहकामात अल्लाह ने इसके अंदर रोज़े के और सहरी के बयान फरमाए और सहरी का उसूल बताया। एक सहाबी की वजह से अल्लाह ने सहरी और इफ्तार का टाइम अल्लाह ने मुतय्यन फरमा दिया, वरना पहले ये था इफ्तारी की और उसके बाद तरावी पढ़ी और सोए तो फिर आपका शुरू हो गया रोज़ा, रात को नहीं खा सकते। तो एक गरीब सहाबी की वजह से अल्लाह ने हुक्म चेंज किया और ये हुक्म नाजिल फरमाया। फिर अल्लाह ने मुसलमानों पे जिहाद को फर्ज किया। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, वही हुक्म जैसे कुतिबा अलैकुमुस सियाम। जिहाद
उम्मत के अंदर जो है हयात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप बताएं कि इस्लाम तबलीग से फैला या तलवार से। फरमाया ये बहस में ना पड़ो, लेकिन एक चीज मुसल्लम है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तलवार जरूरी है। हजूर अलैहिस्सलाम का एक नाम है नबीयुस सैफ। आपने फरमाया अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, ये जिहाद जो क़यामत तक जारी रहेगा, ये हुक्म है जिहाद का। उसके बाद अल्लाह ने एक इस्लाम का जो खास रुकन है पांचवा हज, उसका जिक्र किया। अल हज अशहुरुम मालूमात, एक खास महीने मुतय्यन किए। हज खास महीने में होता है। फिर हज की 3 अक़साम हैं, हज क़िरान, हज इफ़राद, हज तमत्तो। फिर उसकी तशरीह अलग है। फिर हज जो है वो ज़माने जहलियत में भी होता था, नंगा तवाफ करते थे, वो ममनू करार दिया। फिर लोग जाते थे, कौम कुरैश अपने आप को बड़ा समझती थी, तो वो मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते थे, अरफात नहीं जाते थे। कहते थे वहां तो जाके गरीब आदमी जाए, वहां तो गर्द है, मट्टी है, वहां चूंकि पसीना है। और फिर क्या करते थे, जो वापिस आते तो मिना में किस्से कहानियां, बड़े बड़े लंबे वाकयात सुनाते। ये भी जो है अरब के लोग जहलियत के अंदर करते थे। इस्लाम ने इन दोनों चीज़ों से मना किया और फरमाया मिना के अंदर अल्लाह का जिक्र करो, अरफात में जाओ, वो हज है असल। तो हज को अल्लाह ने यहां बयान किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आगे फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। ये मर्जी की चीजें ले ली और जो मर्जी की नहीं वो छोड़ दी, ये नहीं है। इस्लाम में पूरा का पूरा दाखिल होना है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर आयत नंबर 219 जो है दूसरे पारे की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए की हुर्मत का जिक्र किया और इनको फरमाया कि इसके अंदर जो नफा कमाया जो है वो तो कुछ भी नहीं है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है एक ख़ानदानी बीमारियों का जिक्र फरमा रहे हैं, जो अक्सर ख़ानदानों के अंदर जो है निकाह के बाद होती हैं, लड़ाई झगड़े ख़ानदानों में। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुताल्लिक कुछ चीज़ें भी बयान फरमाई, उसूल बयान पर, वही बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। लेकिन एक चीज़ अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। यहाँ देखें आगे रुकू में अल्लाह ने फरमाया कि चांद के मुताल्लिक पूछते हैं आपसे। कुरान हकीम में 18 मकामात पे सहाबा ने नबी से सवाल जितने किए कुरान की जीनत बने। अल्लाह के नबी से पूछा यसअलूनका, आपसे पूछते हैं। तो यहाँ सवाल किया चांद के मुताल्लिक। चांद की जो कैलेंडर है वो अल्लाह ने इस उम्मत को दिया। सूरज का कैलेंडर भी चल रहा है, लेकिन चांद का दायमी है। अगर पूरी दुनिया के अंदर चांद की तारीखों का जानने वाला एक भी बंदा नहीं होगा तो सारी उम्मत गुनाहगार होगी। ये फर्ज कफ़ाया है कि चांद की इस्लामी तारीखों का, महीनों का हमें पता हो। तो इसलिए अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर दिया। हम चांद देख के रोज़ा रखते हैं, चांद देख के इफ्तार करते हैं, हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ने फिर एक ख़ास बीमारी जो ख़वातीन में देखिए आप, हैज़ की बीमारी है। अब ये हैज़ में जब औरत होती है तो उसके करीब नहीं जाना, यानी जिमा नहीं करना, उससे सोहबत नहीं करनी। लेकिन ये नहीं कि उसको घर में ही नहीं रखना, घर से ही निकाल देना है। चूँकि उस मुआशरे के अंदर हिंदू मज़हब में औरत उस दिनों नापाक तस्वुर करके घर से निकाल दी जाती थी और बाज़ कौमें उनके हाथ का पका हुआ नहीं खाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन की तशरीह फरमाई कि आपसे यसअलूनका अनिल महीज़, ये हैज़ के मुताल्लिक पूछते हैं। तो मैं आपको अल्लाह फरमाते हैं कि ये औरतें जो है उनमें जब हों तो आप उनके करीब ना जाएं, गुनाहगार होंगे। और बाद अतिब्बा ने लिखा कि अगर हमल ठहर गया तो बच्चा पागल मजनून पैदा होगा। अब वो बीमारी है, नपाकी है, नजस है, उसमें नमाजें जो है वो माफ़ हैं, नमाजें कज़ा भी नहीं पड़ेंगी उन दिनों में। और अगर रोज़ा जो है उन दिनों में आ गया और रोज़े आपने छोड़ दिए तो उनकी कज़ा करेंगे। और फिर आप देखिए कि इसी तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हजूर के साथ हज पे आई तो आपको हैज़ का मसला हो गया तो आपने तवाफ़ नहीं किया। बाद में आपने मस्जिद आयशा से उम्रा किया नबी अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी से। तो इसलिए हमें एक हुक्म बता दिया। तो उन दिनों में बिल्कुल औरतें बाज़ ऐसी करती हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ती, कुछ इबादत नहीं करती। ऐसा नहीं, नमाज तो ममनू है, कुरान की पूरी आयत आप नहीं पढ़ सकती, लेकिन अल्लाह का नाम तो लें, या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें, या औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें, या कोई अल्लाह के नामों में से विर्द जारी रखें। और उन अहकामात को अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि पाक साफ रहना। आगे बताया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। नजस आदमी को अल्लाह पसंद नहीं करता, गंदे कपड़े पहने हुए हैं,
गंदा लिबास पहन के फिर रहा है और ये अपने आप को वली समझ रहा है। नापाकी, गंदे कपड़े पहनना, गंदे बाल रखना, ये नबूवत की शान नहीं है। हजूर ने हमें पाक साफ रहने का ऑर्डर दिया और हमारे नबी सबसे ज़्यादा पाक थे और आपसे जो जुड़ता है वो भी पाक हो जाता है। फिर अगले रुकू के अंदर आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तलाक का अहकामात बयान किया। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक की 3 अल्लाह ने किस्में रखी। तलाक जो है आप देखिए हमारे आप माशरे में जब निकाह हो जाता है तो तलाक को सबसे ज्यादा अल्लाह भी मबगूज समझता है और लोग भी। लेकिन अगर खानदान में नहीं जोड़ हो रहा तो फिर जुदाई के लिए तलाक अल्लाह ने रखी है। अब तलाक का जो है उसके बाज लोग इसमें हद से ज्यादा जो है नाफरमानी करते हैं। और अभी भी एक खातून ने मुझसे सवाल किया कि मेरे खामन ने मुझे 5 तलाकें दे दी और अब उसने किसी से फतवा लिया है कि आप रह सकते हैं आपस में, ये एक तस्वुर होगी। ये कितना बड़ा जुल्म है। सारी जिंदगी जिना और गुनाह में गुजार देते हैं सिर्फ अपनी अना की खातिर, अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे हैं। जमाने जहलियत में अरब लोग 100 मरतबा तलाक देकर कहते थे एक हुई है और यही चली आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां हुक्म फरमाया अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ। अब 2 तलाकों के बाद अल्लाह ने तुम्हें या जोड़ कर लो, तीसरी में रुजू कर लो। रुजू नहीं करोगे तो तीसरी तलाक हो जाएगी और जुदाई हो जाएगी। अब ये जुदाई है फिर 3, 5, 7 जितनी तलाकें एक लम्हे में देगा तलाकें हो जाएंगी। ये मुंह से एक बार कहा तलाक तो हो जाएगी, 2 बार का हो जाएगी, 3, ये नहीं कि 3 बार कहा तो एक होगी। ये कहाँ का उसूल है? और अहले सुन्नत वल जमात का यही मुत्तफ़िक़ा फतवा है और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह के ज़माना में यही फतवा सादिर किया गया और आज तक चला आ रहा है। कुछ लोग इससे तजावुज़ करके अहले सुन्नत से निकल गए, वो अलग बात है, लेकिन अगर कुरान और सुन्नत को देखा जाए तो 3 होती हैं। और इसलिए अल्लाह ने फिर फरमाया अब अगर एक औरत उसके बाद आप उससे निकाह करते हैं, अगले रुकू में अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, उसमें फरमाया अगर तुम औरत से नहीं तुम्हारी बनती, तुम तलाक देते हो तो उससे जितना कुछ दिया है वापस नहीं ले सकते। मुआशरत का उसूल बताया और औरत से कहा कि अगर तुम खुला लेती हो तो फिर वापस करोगी, माफ करोगी जो कुछ हक महर है। और खुले के बाद ये औरत तलाक लेकर दूसरे मर्द से निकाह पिछले अपने साबका खामन से भी कर सकती है। इसे उर्फ़े आम में हलाला कहते हैं। जो आज हलाला का तरीका राइज है वो उस पर लानत की गई है, हलाला करने और कराने वाले पे, कि आप तय करके करते हैं जो। लेकिन इस सूरत में जायज़ है कि अगर ये यहाँ दूसरे खामन से तलाक लेके पहले खामन से निकाह कर सकती है। यही तरीका इस्लाम का है। फिर आप देखिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कि इद्दत निकाह का वहाँ जिक्र किया कि अगर एक औरत तलाक हो जाती है तो उसकी जो इद्दत है वो 3 हैज़ है। 3 हैज़। अब 3 हैज़ वो 3 माह तक घर में रहेगी। अब बेवा हो जाती है तो उसके 4 माह जो है और 10 दिन है वो उसकी इद्दत गुजारेगी। वो बेवा का 4 माह 10 दिन और मुतलका का 3 हैज़ 3 माह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इसके बाद आप देखिए एक कौम का जिक्र किया, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। वो एक कौम थी ताउन से डर करना भागी कि हम बच जाएंगे। जहां अजाब आए, बीमारी आए, वबा आए, वहां से निकलना नहीं चाहिए। ये इस्लाम का हुक्म है। अभी कोरोना वायरस आया तो यही इसको अगर अपना लिया जाता तो दुनिया में ये ना फैलता। तो हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया, लोगों को बाहर वालों को लाया जिसकी वजह से फितना पैदा हुआ और बीमारी फैली। तो वो भागे लेकिन मौत ने वहां भी उन्हें दबोच लिया और मर गए। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दूसरे पारे के आखिरी रकू के अंदर अल्लाह ने फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, जिहाद का जिक्र किया कि तालूत पैगंबर के साथ मिलकर जो है बनी इसराइल लड़े और जिहाद के लिए निकले। थोड़े लश्कर थे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फतह अता फरमाई, बड़ी तादाद उनसे जुदा हो गई थी। तो हमें उसूल बताया अल्लाह की मदद जिहाद के साथ है, अल्लाह पे भरोसा रखने के साथ है, कसरत के साथ नहीं है। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह। अब वो कत्ल तालूत और जालूत, तालूत अलैहिस्सलाम ने जालूत उसको बादशाह को कत्ल किया और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है उस लश्कर में शामिल थे। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसूल और रूल बता दिया कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा। ये दुआ की उन्होंने
अल्लाह की मदद लेकर इंसान बड़ी बड़ी वबाओं से, बीमारियों से, दुश्मनों से टकरा सकता है। अगर अल्लाह साथ नहीं तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। वह अल्लाह हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारा रोज एक पारा होगा और कल इंशाअल्लाह तीसरा पारा हमारे YouTube चैनल पर आप देखेंगे। अल्लाह अल्लाह